तो गांव में निकल रही थी आज भी रैली। अक्सर इस गांव में रैलियां निकलती रहती हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ की रैली निकल रही थी, लेकिन जो टी शर्टों पे सभी ने टी शर्ट पहनी हुई है ना, उस पर जो फ़ोटो बने हुए हैं वो परशुराम जी के बने हुए हैं, तो शायद वही हैं और उन्हीं की ये रैली भी निकल रही है। लेकिन लेडीज़ों ने कुछ ऐसे, कुछ और भी ऐसे लगा हुआ है, शायद फूल ही बरसा रही हैं, तो उसी चीज़ के हैं ये। और देखो ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, तो रैली भी काफ़ी अच्छे से ही निकलती है इस गांव में। बाइक भी है और भी बग्गी वगैरह सी भी आती रहती हैं, पता नहीं सारी चीज़ें ही लेके चलते हैं ये रैली में। तो मेरी बेटी वीडियो खड़ी खड़ी बना रही थी। तो जब भी कोई रैली निकलती है ना, तो उसमें पुलिस वाले भी साथ में होते हैं। तो ये देखो इसमें भी थे, तो वो मेरी बेटी को देख के हंस रहे थे और उससे कुछ बोल भी रहे थे। ये देखो हंसते हुए जा रहे हैं और उससे कुछ बोल भी रहे हैं। तो वही है, मुझे डर भी लगता है जिस टाइम पर रैली बनाते कि कहीं ऐसा ना हो कि उस छोटी सी तो वो है ही कि उससे फ़ोन भी कोई छीन के ले जाए। पर देखिए रैली का सभी एक मज़ा सा लेते हैं। बाद में से ये ट्रैक्टर भी जा रहा है रैली पे। वीडियो मेरी बेटी ने बनाई। गांव में रैली निकली थी, तो उसमें सड़क पे बहुत सारे ऐसे फूल बरसाए थे हल्के हल्के से, बहुत सारे। तो मेरे बच्चे देखो ये वहीं से बटोर के ले आए हैं बहुत सारे फूल। और क्या सजावट हो रही है, क्या बन रहा है तेरा? कुछ तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सार्थक कोई बना रही हो, ये चेहरा बना दिया, अब हाथों के बनाने की तैयारी हो रही है तेरी, है? ये देखो पूरे में कैसे फूल लगाए हैं किनारी किनारी पे चटाई बिछा के, और इधर रिश्तेदारों के आने की हुई है तैयारी। तो अभी कुछ देर पहले बच्चे आए थे, वो सारे गेस्ट थे, जा चुके हैं। तो मेरी बेटी कुछ और ही बना रही है। तो बस ऐसे करते हैं बच्चे, ये सब मेरे लिए ही फैला रहा है, मुझे बाद में उठा के यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम बढ़ाते हैं मेरे बच्चे मेरे लिए। और इधर रख दिया है मैंने होने के लिए दूध गरम, मेरे हब्बू का यहाँ हो रहा है दूध गरम। तो दूध भी मेरा गर्म हो गया है, ये निकल के आ रहा है ऊपर, आने वाला है। थोड़ा सा ही गर्म किया है ना, बाकी का बाद में बच्चों के लिए गर्म करके पिला के दे दूँगी, पहले उनका पिलाना है। इधर ये निकल के आ रहा है, ये देखो। तो इधर हमारे हीरो खड़े हैं इंतज़ार में कि सरिता लेके आ रही होगी दूध, तो दूध मैं ले आई हूँ, मैंने उधर रख दिया पंखे में, ठंडा हो जाएगा। हीरो, हीरो ऊपर देखना, सामने सामने देखो। लाओ हाथ देना मुझे, हाथ दो भाई। खड़े हो गए तो ये मुझसे नाराज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा, पर दे रहे हैं हाथ। लाओ, अली मैया मेरी दे रही है, लाओ देना। कांपती हैं मेरे हीरो के हाथ, कांपते हैं भाई, कमजोरी है बहुत ज़्यादा है। ठीक हो जाओगा आप बहुत जल्दी, मैं ठीक कर लूँगी अपने हीरो को, है ना। बस ठंडा होने वाला है दूध, उसके बाद मैं आपके लिए दूध ही पिलाऊँगी, ये होने वाला है बस। बेटी है ना मेरे संग काम करवा रही है, झाड़ू लगा रही है, क्योंकि काम भी इन्होंने ही किया मेरे लिए, इन्होंने ही बढ़ाया है। तो आज झाड़ू लग रही है, देखूं कैसी लगाती है। झाड़ू लगा रही है तू, चल लगा दो। और ये देखो पूरे में फैला रहा तो फैला पड़ा ही है, काम करवा रही है आज तो मेरे संग। तो अब करूँगी मैं अपने हस्बैंड को खड़ा करने की तैयारी। तो खड़ा करने से पहले जो भी सारे इनके तकिए थे ना, वो मैंने हटा दिए हैं। और ब्रेस मुझे इनके बांधने पड़ते हैं ना पैरों में, तो उसके लिए मुझे पहले इनका हाथ बांधना पड़ता है, वरना ये बांधने ही नहीं देते, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं ये और नोचते बहुत बुरी तरीके से। तो हाथ मैंने बांध दिया है इनका, और इधर वाले पैर में तो मैंने ब्रेस बांध दिया है, अब उधर वाले में बांध रही हूँ। तो ये भैया आ जाते हैं ना जब ही बंधवाती हूँ, क्योंकि अकेले में ब्रेस नहीं बांध पाती हूँ, आपको भी पता है ये पैरों को मोड़ते ही नहीं है। तो भैया पैरों में ब्रेस बंधवा देते हैं, वो पकड़ लेते हैं और मैं बांध देती हूँ। अकेले बांधने तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बस यही है, एक दो काम ऐसे हैं जो भाई मुझे सहारा लेना पड़ता है। तो ज़्यादातर ये वाले ही भैया आते हैं। खड़े तो अक्सर ये ही करवाते हैं, खड़ा तो अभी तक किसी दूसरे भैया ने कराया ही नहीं है, क्योंकि कोई करा ही नहीं पाता है, तो यही वाले भैया करा पाते हैं। और ये कपड़ा मुझे नीचे इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि इनके जो ब्रेस है ना, वो नीचे की तरफ सरक जाते हैं, और इन कपड़ों को मैं लगा देती हूँ। दूसरा इनकी टांगें ना बहुत ज़्यादा पतली हो गई हैं, तो कपड़ा लगा के थोड़ा ये फिट हो जाता है, इनके आ नहीं पाता है। तो ब्रेस तो मेरे बंध गए हैं, और अब करूँगी मैं इनको खड़ा करने की तैयारी। तो खड़ा करने के लिए भी सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। जो टॉयलेट की थैली थी वो भी मैंने खिला दी है, और पहले मैंने पैरों को नीचे करके इनको कर लेते हैं। फिर सबसे पहले मैं इनका हाथ ही बांधती हूँ, वरना तो ये हाथ से फिर बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मतलब फिर इन्हें कंट्रोल करो, या फिर पीछे से आपको पता है कि रोकने के लिए ये भी लगाया जाता है, क्या बोलते हैं जो भी है, ये स्टैंड में नीचे से ये बेल्ट भी लगाई जाती है इनको रोकने के लिए। तो मैंने खड़ा तो कर दिया है, अब करूँगी चलाने की तैयारी, जो कि मैं अंदर से बाहर तक तो ले आई हूँ, जो मैंने आपको नहीं दिखाया है।
बस आपको चलाना अगर दिखाऊंगी। कभी एक बार तो इन्होंने खुद से, जैसे जैसे मैं बोल रही थी वैसे ही पैरों को बढ़ा रही थी। आज मैं बोल बोल के थक गई, पर इन्होंने बिल्कुल भी पैर आगे को बढ़ाया ही नहीं। फिर बस यही है कि मैं ही खुद चलाती हूँ इनके पैरों को आगे कर करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा बताया है इनके लिए जितना खड़ा करके हम इन्हें चला पाएंगे इतना ही इनके लिए अच्छा है। तो अक्सर मैं इन्हें खड़ा करती हूँ और चलाती हूँ, क्योंकि थेरेपी वाले जो सर थे उन्होंने बताया था कि इनकी थेरेपी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय वो है खड़ा करके चलाना। क्योंकि आपने भी देखा है, वैसे तो ये पड़े पड़े खुद ही अपने पैरों को खूब चलाते हैं, हाथों को भी खूब चलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खड़ा करना और चलाना। तो मैं खड़ा करती हूँ डेली ही इन्हें भैया को बुला के, और जब इन्हें चलाती हूँ अपने ही हाथों से पकड़ पकड़ के चलाना होता है, ये नहीं करते हैं कुछ भी, तो मुझमें भी मुझे परेशानी होती है। दूसरा वॉकर को भी मुझे कंट्रोल करना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसे चलाऊँ और आगे की तरफ ये भी एकदम से अपना दबाव बनाते हैं तो कहीं गिर ना जाए। तो सब कुछ ही देखना पड़ता है मुझे, और कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे लटक जाते हैं उस पर, बहुत ही बुरी तरीके से। परेशानी तो इनको भी होती है भाई, परेशानी होती है जब तो ये इतना ज़्यादा वॉकर में खड़े होने से और व्हील चेयर पर बैठने पे परेशान होते हैं, वरना आपने भी देखा है लेटे हुए ये इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। तो देखो वहाँ से यहाँ तक तो मैं इसी तरीके से चला चला के इन्हें ले आई हूँ। बस भगवान जी सुन लें और इन्हें खुद से चलाने लग जाएँ कि ये सब कुछ खुद से कर। भगवान जी बस इन्हें इतना बना दो कि ये खुद से चलने लगे, क्योंकि जीवन में ना कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। भगवान ने भी कठिनाई कुछ अनलिमिट दे दी है, जिसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अकेले के लिए संभालना। भाई मैं कैसे बताऊँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बच्चे भी हैं, काम भी है, सब कुछ भी। दूसरा बॉडी में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है, तो बहुत ही ज़्यादा बस ऐसे लगता है भगवान को भी कभी कभी, लेकिन नहीं कर सकती हूँ ना, हमारा ये कर्म होता है सब कुछ। न जाने ऐसा क्या किया था हमने पिछले जन्म में जो इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है, कि मेरी जैसी तकदीर ना भगवान किसी को भी न दे। तो बस अपनी इस बहन पे सपोर्ट बनाए रखना और दुआ करना कि मेरे हस्बैंड भी कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उनका माइंड काम करने लगे।